हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मुकीद गौरी है और आज की इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं, कुछ बातें करने वाला हूं, कुछ डिस्कशंस करने वाला हूं आप लोगों के साथ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपका ही फायदा होने वाला है और बहुत सारी चीजों के मैं जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। देखिए, सबसे ज्यादा मुझसे सवाल पूछा जा रहा है इस वक्त, वो ये पूछा जाता है कि सर आप हमें ये बता दें कि मेरे जो है 49 मार्क्स हैं और क्या मुझे ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है, और देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ग्रेस मार्क्स उनको मिलेंगे जो पास हुए हैं। ठीक है, अच्छा अब तक लोगों को यही नहीं पता कि गर्ल्स कितने में पास हैं और बॉयज कितने में पास हैं। ठीक है, और जाहिर बात है गर्ल्स को उन्होंने 50 पे रखा है और बॉयज को उन्होंने 55 पे रखा है। अगर आपका एक नंबर भी मतलब कम है तो आप फेल्ड कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, अब लिस्ट आने वाली है इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में जो है वो लिस्ट आ जाएगी। और अब जो है वो ना किसी को कोई ग्रेस मार्किंग मिलने वाली है। और दूसरी बात यह है कि लोग मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि सर आप जो है हमें बताएं कि हमें जो हमारी जो बीईडी की डिग्री है और क्या हम वो निकलवाएं या नहीं निकलवाएं। और जो क्योंकि मैं भी इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी डॉक्यूमेंट की, तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम से, तो उसमें जो है मैंने सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाई थी और उसमें सब कुछ तरतीब से बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटेस्टेड करवाने हैं। उसके बाद भी लोगों को कंफ्यूजन है। देखिए उसमें पिक्चर्स तो ऑब्वियस हैं, तो आपको पिक्चर्स 2, 3 या 4 पिक्चर्स जो हैं आपको ब्लू बैकग्राउंड के साथ आपको अपने पास रखनी है। दूसरी बात यह है कि ये भी पूछा जाता है कि सर एडमिट कार्ड हमारे डॉक्यूमेंट के लिए साथ होगा या नहीं होगा। देखें ये तो कॉमन सेंस सी बात है कि एडमिट कार्ड जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं आता और IBA एडमिट कार्ड आपका क्यों देखेगा? उनके पास सारा जो है कंप्यूटराइज निजाम है, वो आपका एडमिट कार्ड क्यों देखेगा? ठीक है, आपके पास एडमिट कार्ड है, अच्छी बात है, वो आप अपने रखें। एडमिट कार्ड अटैच नहीं होगा, मैंने आपको बताया पहले भी, जितनी मैंने लिस्ट प्रोवाइड करी थी पिछली वाली वीडियो में, तो वो सिर्फ आपको जो है वो अटैच करवाना है, इसके अलावा और कुछ ही अटैच नहीं करवानी। ठीक है, पिक्चर्स को भी अटैच करवा लिया गया, आगे पीछे दोनों पिक्चर्स भी अटैच होंगी और सन्यासी भी अटैच होगी। ठीक है, और अब जो है एहतजाज हो रहा है बहुत ज्यादा कि क्या जो है वो, क्योंकि अब देखे ना IBA को चाहिए था कि कीज में कुछ चेंजिंग कर देती, क्योंकि जाहिर बात है मैंने इससे पहले ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं देखा कि इतने जो है वो बच्चे जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। और जाहिर बात है यार, अगर आपने इतना टफ अगर क्राइटेरिया रखना था तो एटलीस्ट कम से कम हमारी कीज में चेंज कर देते ताकि हम बच्चे पास हो जाते। ठीक है, और बेचारे मैं देख रहा हूँ कहाँ से, हैदराबाद से और पता नहीं कहाँ से बच्चे आ रहे हैं IBA के। कल परसों भी एहतजाज हुआ है, वहां पे पुलिस वगैरह आ गई थी। काफी यार हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो फ्यूचर है मुल्क का, वो इस तरह से जलील हो रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रही है क्या हो रहा है। और अब मुझे नहीं लगता कि IBA भी अपनी जिद पर आ गया है और अगर IBA ने फाइनल लिस्ट दे दी तो उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। जहां तक मेरा आइडिया है, हमें एहतजाज करना चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। इन्होंने 40 लड़कियों को पास करना था और मुझे समझ में नहीं आया लड़कियों को उन्होंने इतनी हाई मार्क्स रख दिए, गर्ल्स भी रो रही हैं। और मुझसे यह सवाल भी ज़्यादा पूछा जाता है कि सर आप हमें ये भी बता दें कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे भी 54 नंबर हैं और किसी गर्ल के भी 54 नंबर हैं तो वो हम में से किसको सिलेक्ट करेंगे? तो देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपकी UC के अंदर अगर गर्ल्स की ज़्यादा नीड है तो पहले गर्ल्स को प्रेफरेंस दी जाएगी आपकी UC के अंदर। ठीक है, और अगर गर्ल्स की इतनी नीड नहीं है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अच्छा, कोई कह रहा है कि सर आप हमें बता दें मेरे तो तालका में भी जगह नहीं है। तो यार अगर आपके तालके में जगह नहीं है तो मैं ये बात पहले ही बता चुका हूं कि आपको 1 साल के वेटिंग पूल में डाल दिया जाएगा। इन केस अगर कोई भी टीचर रिटायर्ड होता है तो उसकी जगह वो आपको अपॉइंट कर लेंगे। ठीक हो गया, और बस यही है कि यार अब हमें जो है वो अपने हक के लिए निकलना चाहिए, लड़ना चाहिए। और कम से कम जो है अगर वो पासिंग मार्क्स का कम नहीं भी करते ना तो एटलीस्ट यार हमारी कीज में लाजमी जो है वो करेक्शन होनी चाहिए, हमारी कीज सही होनी चाहिए। क्योंकि अगर कीज सही हो जाती तो काफी हद तक बच्चे क्लियर हो जाते और ये सारा रोना धोना होता ही नहीं। ठीक है, अब गवर्नमेंट को भी चाहिए कम से कम कोई स्टेप ले। ये कब से बच्चे रो रहे हैं, ठीक, कितने केसेस कर दिए हैं IBA के ऊपर, लेकिन जो है वो हमारी गवर्नमेंट को भी जो है वो थोड़ा सा आगे आना चाहिए, अपना कोई रोल अदा करना चाहिए। भाई कोई बड़े औहदेदारान हमसे आके बात करें, ठीक है ना, कि बच्चों का क्या मुतालबा है, बच्चे क्या चाहते हैं। ठीक है ना, बस ये अल्लाह हवाले लावारिसों की तरह जो बस चल रही है सारी सिस्टम जो चल रहा है, बेचारे अपने तौर पे लोग एहतजाज कर रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रही है, इतनी ज़्यादा वो हो रही है। लेकिन ठीक है, अब 3 से 4 दिन में पता चल जाएगा, 5 दिन में इंशाल्लाह रिजल्ट आ जाएगा कि IBA क्या करने वाला है, उनका क्या मसला है। और लिस्ट बस अभी बस बहुत
जल्दी लिस्ट जो है वो लगने वाली है, उसके बाद सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी रिसेंटली में मैंने एक वीडियो देखी जिसमें इन्होंने सारे पेपर्स IBA वालों ने चला दिए और बहुत सारे लोग जो है वो मिसकंसेप्शन अपने दिमाग में बना के बैठे हैं कि यार ये देखो उन्होंने पेपर्स जला दिए, और कोई लोग खाली निशान हाथ छोड़ के चले गए। लेकिन ठीक है, आप अपनी जगह सब कुछ सही है, शक को शुबात आपके दिमाग में ठीक है, हमारे भी दिमाग में आते हैं। लेकिन यार अब ऐसा भी नहीं है कि IBO को आपने बिल्कुल ही जो है वो एक जगह डाल दिया, बिल्कुल कोने में कर दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि IBA के पास सारा कंप्यूटर निजाम है। अब पेपर्स का वो क्या करेंगे, उनके पास सारा कंप्यूटर में ऑलरेडी रिकॉर्ड आ चुका है, तो पेपर्स का रख के वो अपनी जगह को, वैसी जगह की वहां मसला है तो क्या जरूरत पड़ी है। ठीक है ना, मैं वहां गया था तो मैंने देखा था बहुत सारे जो ना बक्से रखे हुए थे IBA के उसमें, तो अब जाहिर बात है वो खामखा कब तक पड़े रहेंगे वो बक्से। जाहिर बात है उन्होंने ठीक है पेपर जला दिया, जो भी किया वो उनका एक अपना पर्सनल मसला है, ठीक है ना। और बस हमें ये देखना होगा कि बस सब चीज़ मेरिट पे हो रही है। अच्छा, काफ़ी जो बच्चे हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि सर ये देखें आप क्या कहते हैं, बस लोगों का असल में दिल एक जो ना मिसकंसेप्शन ये बना हुआ है कि सीटें बिक रही हैं। सर आप इसके ऊपर भी बात करेंगे, सीट बिक रही है। भाई देखें, आपको अपना काम करना है, अपना फोकस रखना है, अपने गोल पे रखना है, ठीक है। और अल्लाह से बड़ी इस दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है। आपने अगर अल्लाह से लो लगा ली तो आपको इंशाल्लाह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और ये आप अपने दिमाग से निकाल दें सीटें बिक्री हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप कुछ भी सब कुछ छोड़ दें। आपको अगर आपके नसीब में होगी आपको जरूर मिलेगी। अगर आपने 100 में से 100 नंबर भी ले लिए, अगर आपके नसीब में नहीं है तो आप किसी भी चीज का जोर लगा लो, आपको जॉब नहीं मिलेगी। इट्स ऑल अबाउट लक। तो ये सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो ये सारा जो है ना अपने दिमाग से निकाल दें कि यार ये सीटें बिक रही हैं और ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अपने बंदों को, मुझे एक मैसेज करके सब्सक्राइबर कह रहा है कि यार मेरा एक दोस्त है वो मुझे बता रहा है कि यार सीटें 4-5 लाख में बिक रही हैं। यार क्या, देखो सुनी सुनाई बातों पे जो है ना, असल में जो मसले खराब होते हैं ना वो सुनी सुनाई बातों से होते हैं। तो आप जो है वो जो है ना सुनी सुनी बातों पे यकीन ना करें, तस्दीक करें, ठीक है। और जाहिर बात है कि इतनी बड़ी वो है GST PST की, वो तो इतनी आसान नहीं है सीटें बिकना और ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो अगर ऐसा ही होना होता तो पता नहीं ये जॉब्स अनाउंस नहीं होती और पत्नी कितने लड़के रख चुके होते वो अपने। तो भाई ऐसा गलत जो है वो अपने दिमाग में सेटअप ना करना बनाएं किसी भी चीज़ के हवाले से। बस अपनी मेहनत कंटिन्यू रखें यार। और अगर ठीक है एहतजाज करने के बाद भी अगर वो रिजल्ट नहीं निकलते और उसके बाद भी जो है आप लोग जो है वो उसी चीज़ के पीछे अगर उसी लाइन को पीटते रहेंगे तो यार मैं बोलूँगा ये बेवकूफ़ी है। ठीक है, आपने एहतजाज किया, हर चीज़ किया, आपको हक मिलना चाहिए था, मैं भी आपके साथ हूँ, आपको हर चीज़ मिलनी चाहिए थी। अगर फाइनल लिस्ट रिजल्ट आने के बाद भी अगर ये एहतजाज चलता रहा तो यार फिर मैं ये बोलूँगा कि यार आप जो है फिर सरासर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है यार, जाने दें, अल्लाह पाक ने कोई मसलियत रखी होगी, ये चीज़ों को भी थोड़ा सा कंसिडर किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बस यार अभी की चीज़ के पीछे पड़ गए। और दूसरा ये है कि भाई अपने जो लोग पास हो गए हैं और उनसे भी यही गुजारिश है कि अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लें। कोई पास सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। मुझे बार बार लोग ये कह रहे हैं कि सर मेरा पास सर्टिफिकेट है, हमने डिग्री की है, डिग्री किस में भी हो, आपकी BSc हो, BCom हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन पास सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। आपको पास सर्टिफिकेट जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा आपको एनी हाउ डिग्री निकलवानी पड़ेगी, चाहे अर्जेंट बेसिस में निकलवाएं डिग्री, किसी चीज़ का वेट ना करें। और मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि सर हमारा CNIC एक्सपायर है, तो आप हमें CNIC के बारे में बताएं कि CNIC दोबारा निकल सकता है। CNIC का इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, आप एक्सपायर भी जो है आपका कंसीडर किया जा सकता है। और ठीक है, आप अप्लाई कर दें न्यू के लिए, तो वो भी अच्छा हो जाएगा, वेल एंड गुड हो जाएगा, लेकिन एक्सपायर भी चल जाएगा, इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए, बस मेरा यही है। डॉक्यूमेंट्स आप अपने पूरे रखें, ठीक है, अपनी तैयारी पूरी रखें। जो लोग माशाल्लाह से पास हो गए और उन सबको जॉब मिलेगी मेरी तरफ से, हुकूमत की तरफ से मिलेगी सबको जॉब, मेरी तरफ से नहीं मिलेगी, हुकूमत की तरफ से मिल जाएगी सबको जॉब, ठीक है। तो उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अपने दिमाग में कोई शक व शुबात जो है वो आप बिल्कुल निकाल दें कि आप पॉलिसी चेंज होगी या नहीं होगी। अब कैबिनेट बैठ चुकी है और फैसला फाइनल हो चुका है कि गर्ल्स को कितने में पास करना था, बॉयज़ को कितने में पास करना था, ठीक है। और बाकी जो है वो आगे अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि पॉलिसी चेंज होगी या नहीं होगी। लेकिन अब तक जो आसार दिख रहे हैं पॉलिसी के वो चेंज नहीं होगी। अगर होने वाली होती तो अब तक हो चुकी होती, क्योंकि जाहिर बात है IB बस कुछ टाइम में रिजल्ट देने वाला है। तो अब मैं नहीं समझता कि शायद पॉलिसी चेंज हो, ठीक है। इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, ये फाइनल नहीं है। तो ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब।